हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डिग्री स्टडी। आज कॉस्ट बजट का लेक्चर नंबर 2 होगा जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ कॉस्ट बजट। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। दिस इज लेक्चर नंबर 7 बट कॉस्ट बजट के लिए लेक्चर नंबर 2 रहेगा। पिछले क्लास में हमने कॉस्ट बजट किया था, अगर आपको याद हो, जिसमें हमने प्रोडक्शन बजट बनाया था मटेरियल का कॉस्ट लेके। फ्लेक्सिबल बजट के कुछ 6 लेक्चर्स हो चुके, ये सारे फ्लेक्सिबल बजट के थे। और ये हमने कल जब किया था तो ये था आपका कॉस्ट बजट। मटेरियल ए बी, कितना यूनिट क्लोजिंग लेस ओपनिंग तो यूनिट कंजम्पशन मिलता है। याद है, ऐसा कुछ पढ़ा है। चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन में क्या दिया। जब भी कॉस्ट बजट बोल रहा है आपको तो कॉस्ट शीट तो आपको याद होना चाहिए। कॉस्ट बजट यानी कि कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट में क्या होता है? डायरेक्ट प्राइम कॉस्ट, ऐड फैक्ट्री तो फैक्ट्री कॉस्ट, ऐड ऑफिस तो ऑफिस कॉस्ट। ऑफिस कॉस्ट नहीं बोलते, इसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। उसके अंदर हम ऐड करते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, माइनस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ। ऐसा एक पैटर्न आपने कई ज़माने पहले यानी कि सेमेस्टर 4 में पढ़ा है। ठीक है, अभी देखते क्या दिया है। Sneha Limited gives the following cost detail for manufacturer of a product Z at a capacity of 20,000 unit. Direct material, labor, factory overheads में lighting, repairs, depreciation, office overheads, selling overheads and total. Prepare production cost budget for the production of 15,000 unit, 25,000 unit, showing total cost and unit cost. कॉस्ट शीट बनाने का, ज़्यादा दिमाग पे लेना नहीं है। कॉस्ट शीट बना दिया। कैश बजट, प्रिपेयर प्रोडक्शन कॉस्ट बजट। ठीक है, अब 20,000, 15,000 और 25,000 जो डिटेल्स दिया वो कितने लेवल के दिया है? 20,000। और ये टोटल है, इससे अपने को रेट पर यूनिट निकालना है क्योंकि वही रेट पर यूनिट इन दोनों के लिए भी यूज होगा। ये जो खर्चा दिया है ये टोटल कॉस्ट दिया हुआ है 20,000 यूनिट का। मटेरियल का कॉस्ट कितना है? 12 लाख। तो मटेरियल का कॉस्ट अगर 12 लाख है, 1,20,000 दिख रहा है इधर, 1,20,000 दिख रहा है, बट 12 लाख तो 12 लाख डिवाइड बाय 20,000 करो तो 60 आएगा। यहाँ पे 0 कम है, आप 12 लाख वहां दिया 12 लाख ही लिखोगे तो रेट पर यूनिट कितना मानसी? वेरी गुड। उसके बाद डायरेक्ट लेबर दिया हुआ है और पूरा लिखा है 100% वेरिएबल है। तो वेरिएबल है डायरेक्ट लेबर 8 लाख डिवाइडेड बाय 20, 40। और कुछ है क्या? नहीं। डायरेक्टली अब जाने वाले फैक्ट्री में इन दोनों को ऐड करेंगे तो अपने को मिलेगा प्राइम कॉस्ट 12 लाख प्लस 8 लाख मिल गई 20 लाख। 20,000 से डिवाइड करोगे तो 100 आ जाएगा। तो यहाँ पे प्राइम कॉस्ट आ गया 100। ये समझा। अब यहाँ पे आते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स में लाइटिंग है, उसमें बोला है 75% है वेरिएबल। तो 4,80,000 का 75% अगर वेरिएबल है तो 25% फिक्स है। हाँ या नहीं? तो जरा कैलकुलेट करेंगे कितना आ रहा है, बताएंगे? 3,60,000। अब यहाँ पे शायद बाइफर्केशन दिखाया नहीं है, उधर दिखा सकते हैं, बट आपको ये ध्यान में रखना है कि इसके अंदर 4,80,000 के अंदर 75% वेरिएबल, 25% फिक्स। अब जो फिक्स अमाउंट यहाँ पे आएगा ये अमाउंट इधर भी और इधर भी सेम रहेगा। जो बदलेगा वो यहाँ पे बदलेगा। अब वो कैसे है? तो 4,80,000 का 75% निकालो, कितना आ रहा है? 3,60,000। यूनिट्स कितना है? 20,000। 20,000 से डिवाइड कर दो 18 रुपए। मतलब लाइटिंग का खर्चा कितना आने वाला है? 18 रुपए। समझा? ये अभी ये लोग ने ऐसा लिखा कैसा है मालूम नहीं है, बट आपको लाइटिंग का वेरिएबल एक्सपेंसेस, वेरिएबल एक्सपेंसेस कितना आएगा? 18 इंटू 20 करोगे 3,60,000 आपको आएगा। बराबर। आपको कितना लिखने का है? 3,60,000 प्लस 90,000, सॉरी 90 नहीं, 1,20,000
टोटल आपका पहले वाले में तो 4,80,000 का ही खर्चा दिखने वाला है। इन लोगों ने इधर बाइफरकेट नहीं दिखाया है, बट आप बाइफरकेशन दिखाओगे। कैसे दिखाओगे वो मैं करके दिखा रहा हूँ। इसके पहले के समय हमने फ्लेक्सिबल बजट में किया हुआ ये चीज। ये तो ये है, तो कॉस्ट शीट में फिक्स और वेरिएबल नहीं दिखाएंगे? दिखाएंगे। देखो यहाँ पे लिखूंगा लाइटिंग एंड हीटिंग फिक्स वेरिएबल, ऐसे दिखाएंगे ना। 1,20,000, 3,60,000, 20,000, 18, 20,000, ऐसे दिखाएंगे। हाँ, अमाउंट मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये 1,20,000 यहाँ पे भी रहेगा और 1,20,000 यहाँ पे भी रहेगा। 18 यहाँ भी रहेगा, 18 यहाँ भी रहेगा। यहाँ पे 15,000 इंटू 18 होगा, यहाँ पे 25,000 इंटू 18 होगा। अगर आपको नहीं दिखाना है तो आप इधर वर्किंग बनाओगे, वर्किंग नोट फॉर लाइटिंग एंड हीटिंग। समझ में आया? तो इस हिसाब से अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो 15,000 इंटू 18 करो, कितना आ रहा है? 2,70,000 प्लस 1,20,000, 3,90,000। तो अगर मैंने उधर फिक्स वेरिएबल नहीं दिखाया तो लाइटिंग के जगह पे डायरेक्टली यहाँ पे कितना दिखाऊंगा? 3,90,000। अभी समझा? सेम अगर मैं सेकंड वाले की बात करता हूँ तो 25,000 इंटू 18 करूंगा मैं, 4,50,000 प्लस 1,20,000। तो अब उधर 5,70,000 डायरेक्टली दिखा सकता हूँ। अभी समझा कैसा दिखाएगा? वेरी गुड। ठीक है, अभी 20,000 के लिए तो मेरे लिए कोई भी अमाउंट सेम ही रहने वाला है, बदलने वाला है क्या? नहीं, बट जो मैंने वर्किंग बनाया वो उनके लिए इंपॉर्टेंट है। लाइटिंग 4,80,000, रिपेयर्स 3,60,000। पहले बजट में दिखा नहीं रहे बट उधर कैलकुलेशन में काम आने वाला है। लाइटिंग हो गया, रिपेयर्स हो गया, डेप्रिसिएशन। भाई डेप्रिसिएशन कितना दिया है? 4,80,000। ये फिक्स है, पूरा सेम ही रहेगा, ये बदलेगा नहीं। फिर ऑफिस का तो बाद में आएगा, मतलब अब 20 लाख में 4,80,000, 3,60,000, 4,80,000 ऐड करेंगे। 27, 27, 31, 33,20,000। ये समझ में आ गया? अब इसमें हम ऐड करेंगे ऑफिस ओवरहेड्स दिया हुआ है और पूरा क्या बोला है? 10% ही वेरिएबल है, मतलब इसके अंदर भी अपने को फिक्स और वेरिएबल करना है। अभी तो यहाँ पे सिर्फ दिखाया है 2 लाख रुपए। अरे हाँ, 33 लाख में 2 लाख ऐड करोगे तो 35,20,000 ऐड करूंगा। सेलिंग जिसमें 50% वेरिएबल है, मतलब 3 लाख ऐड करूंगा 38,20,000। इसमें कोई डाउट है क्या? इंपॉर्टेंट ये नहीं था, अब इंपॉर्टेंट काम चालू होगा। चलिए, अब 15,000 के लिए बनाना है तो रेट इंपॉर्टेंट है। कितना रेट लिखना है? 60। तो 15,000 इंटू 60 विल बी इक्वल्स टू 9 लाख। इसमें कोई डाउट है क्या? नेक्स्ट, इधर 40 रहेगा तो 15,000 इंटू 40, वेरी गुड, यहां तक तो सेम है। अब कैलकुलेशन हमने ऑलरेडी किया है, 3,70,000 हमने कैलकुलेट किया हुआ है, बराबर है। हाँ, 3,90,000, बट कैसे कैलकुलेट किया उन्होंने इधर वर्किंग नहीं दिखाया, बट मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया, फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये 4,80,000 है, उसमें वेरिएबल कितना है? तो 4,80,000 का 75% वैल्यू 3,60,000 आया था। 3,60,000 को डिवाइड बाय 20,000 किया। कौन सा 20,000? ये। तो इधर रेट पर यूनिट कितना आया? 18। वेरिएबल रेट कितना है? 18 और फिक्स 25% फिक्स, मतलब 1,20,000 फिक्स था। तो ये फिक्स ही रहेगा, ये अमाउंट फिक्स हो गया। अब रेट क्या लगाने का है? 18। किसके लिए? 15,000 के लिए और 25,000 के लिए। तो 15,000 इंटू 18 करो, 2,70,000 आ रहा है, प्लस 1,20,000, 3,90,000 हो जाएगा ना। तो 3,90,000 कैसे आया? समझा सुजल? वेरी गुड। अब ये पैटर्न सबके साथ सेम कंटिन्यू होगा। रिपेयर्स की बात कर रहा हूं, 50%, तो 3,60,000 में 50% मतलब 1,80,000। 1,80,000 फिक्स है और 1,80,000 वेरिएबल है। अरे समझा क्या? 3,60,000 में 50% है ना, तो
1,80,000 फिक्स और 1,80,000 वेरिएबल। ये फिक्स है तो ये वेरिएबल है, और वेरिएबल है तो किससे डिवाइड होगा? यूनिट से। तो इसको डिवाइड बाय 20,000 कर दो तो यूनिट्स आ जाएगा आपको 9। 9 को कितने यूनिट से मल्टीप्लाई करोगे? 15,000, क्योंकि यहाँ पे बजट कितने का बनने वाला है? 15,000। वाह, अभी मैंने 75% निकाला तो 3,60,000, उसको ही डिवाइड करेंगे ना वेरिएबल को। हाँ हाँ। 9 इंटू 15 करेंगे, कितना आ रहा है देखो? 1,35,000। 1,35,000 प्लस 1,80,000, 3,15,000। अमाउंट समझ में आया कैसे आ रहा है? बस ये चीज समझ जाओ तो फटाफट से क्वेश्चन तुम्हारा रेडी होगा। साक्षी समझा बेटा? अब यहाँ पे आते हैं डेप्रिसिएशन, ये तो फिक्स है, ये तो पूरा 100% जाएगा, तो यहाँ पे कुछ चेंज करने की जरूरत है क्या? नहीं। तो 4,80,000 विल बी 4,80,000 ओनली, डिवाइड बाय 15,000 यूनिट करोगे तो 32 आएगा। तुम रेट पे फोकस मत करना, ये रेट नहीं चाहिए, अमाउंट कैसे निकाला है वो फोकस करो। अमाउंट को 15,000 से उन लोगों ने डायरेक्ट डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। अब इसमें ये सब ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? वर्क कॉस्ट 26,85,000, 15 लाख प्लस 390, 315, 480, 26,85,000। ऑफिस ओवरहेड्स कितना वेरिएबल है? 10 ही वेरिएबल है, तो 10 मतलब 20,000 ही वेरिएबल है, मतलब 1 रुपया वेरिएबल है, तो 1 रुपया वेरिएबल है, तो बाकी फिक्स है, मतलब 1,80,000 फिक्स प्लस 15,000 करेंगे तो 1,95,000 यहाँ पे आएगा। समझा? 1,95,000 15, समझा ना क्या किया मैंने? चलिए टोटल हो गया। अब सेलिंग के बारे में क्या बोला है? 51। 3 लाख में से 1.5 लाख फिक्स है, बच्चा 1.5 लाख। 1.5 लाख को किससे डिवाइड करोगे? 20,000। 20,000 से डिवाइड करो, कितना आ रहा है? 7.5। 7.5 को कितने यूनिट से मल्टीप्लाई करोगे? 15,000। कितना है? 1,12,500 प्लस 1,50,000, 2,62,500। 15,000 से डिवाइड करोगे ये रेट आ जाएगा। अब इसमें ये ऐड करो तो कॉस्ट मिल जाए। समझा या बाउंसर गया? पॉइंट क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट। $25,000 यूनिट के लिए रेट तो 60 ही रहेगा। 60 से मल्टीप्लाई किया, 40 से मल्टीप्लाई किया, इसमें कोई चेंजेस आने वाला नहीं है। यहाँ पे 3,90,000 के लिए आपको ध्यान में रखना 1,20,000 फिक्स था और रेट 18 था, तो 18 इंटू 25 करो, कितना आ रहा है? 18 इंटू 25 4,50,000 प्लस 1,20,000 5,70,000 एग्जैक्ट। इधर आ गए थे, तो यहाँ पे भी सेम पैटर्न भाई कंटिन्यू करना था। तो यहाँ पे क्या बोला था भाई? 3,60,000 था, 50% मतलब 1,80,000। 1,80,000 डिवाइड किया तो 9 रुपया आया था, तो 9 रुपया तुम्हारा वेरिएबल था, तो 25 इंटू 9 करो, कितना आ रहा है? 2,25,000 प्लस 1,80,000, 4,05,000 आया। नेहा समझ रहा है? डेप्रिसिएशन फिक्स रहेगा, इसको लेन देन नहीं है। अब ऐड करेंगे तो वर्क कॉस्ट मिल गया 39,55,000। समझा हमेशा? हमेशा उसके बाद हम आने वाले हैं ऑफिस ओवरहेड्स पे। ऑफिस ओवरहेड्स के बारे में क्या बोला था भाई? ऑफिस ओवरहेड जो है मेरा, उसमें 10% मतलब 20, मतलब 1 रुपया ये वेरिएबल और 1,80,000 फिक्स है। अरे हाँ, 1,80,000 प्लस 25,000, 1,80,000 प्लस 25, क्यों? क्योंकि 1 रुपया है। समझा ना? ऐड करेंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आया, उसके अंदर सेलिंग खर्चा में 50% हिसाब था, 50% था मतलब 1,50,000 और रेट कितना आया था? 7.5। तो 7.5 इंटू 25,000 करो, 1,87,500 प्लस 1,50,000, 3,37,500। अभी कॉस्ट समझ में आया? ये खत्म हुआ तुम्हारा कॉस्ट शीट वाला कॉस्ट स्टेटमेंट। कैसे चूज कर रहे हैं? खर्चा किस में ज़्यादा हो रहा है? हाँ, इसमें सिलेक्शन कैसे होगा? ये तो बजट बनाया है कि खर्चा कितना आएगा, ये सिलेक्शन कहाँ है? समझा? ये पक्का समझा है? बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की तरफ। इम्पॉर्टेंट एंड ट्विस्टिंग सम है, क्योंकि
अगर कुछ डिफिकल्ट है इसके अंदर तो यही है, यही बजट है, कॉस्ट बजट। फ्लेक्सिबल बजट सिंपल, कैश बजट सिंपल है, प्रोडक्शन बजट यानी कि जो कॉस्ट बजट है यही इतने ट्विस्टिंग है। कैलकुलेशन सिंपल है लेकिन समझना, क्योंकि पैटर्न नहीं होता यहाँ पे। जैसे कॉस्ट शीट आ गया कभी, इसके पहले ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक आ गया, तो पैटर्न फिक्स नहीं है, इसलिए स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं इसमें। ठीक है, अब जरा देखते दिया क्या गया। द फॉलोइंग आर द एस्टिमेट सेल्स ऑफ द कंपनी फॉर 8 मंथ, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, सेल्स दिया गया है। ठीक है, आगे बोला है एज अ मैटर ऑफ पॉलिसी कंपनी मेंटेन क्लोजिंग बैलेंस ऑफ फिनिश गुड्स एंड रॉ मटेरियल एज फॉलो। एज अ मैटर ऑफ पॉलिसी कंपनी मेंटेन क्लोजिंग बैलेंस ऑफ फिनिश गुड्स, रॉ मटेरियल आर एज फॉलो, स्टॉक आइटम closing balance of the month, finished goods 50% of sales, raw material estimated consumption of next month। मतलब इसने एक रूल दिया है, कि कंपनी का रूल है कि जो स्टॉक से रिलेटेड है उसे हम किस पे वैल्यू करते हैं, क्लोजिंग बैलेंस पे। फिनिश गुड्स अगर है तो हम उसको कैसे वैल्यू करते हैं, जो भी आप सेल्स करने वाले हो नेक्स्ट मंथ में उसका 50% हमारे पास फिनिश स्टॉक रहता है। रॉ मटेरियल के बारे में बोला है कि जो नेक्स्ट मंथ का कंजम्पशन रहेगा उसका एस्टिमेशन हम करके रखते हैं। मतलब जो नेक्स्ट मंथ में आप सेल्स करने वाले हो उसके बेसिस पे रॉ मटेरियल का प्रोडक्शन मतलब परचेज करते हो आप। ये 3 पॉइंट से ही कॉस्ट शीट बनने वाला है। ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्शन रिक्वायर्ड 2 kg ऑफ रॉ मटेरियल। जो भी आप यूनिट प्रोडक्ट बनाने वाले हो उसमें रॉ मटेरियल कितना kg लगने वाला है, 2 kg, और उसका कॉस्ट कितना है, 5 रुपए पर kg। प्रिपेयर प्रोडक्शन बजट इन यूनिट एंड रॉ मटेरियल परचेज बजट इन यूनिट एंड कॉस्ट ऑफ द कंपनी फॉर हाफ ईयर एंडिंग ऑन 30 सितंबर। 30 सितंबर के लिए 6 महीने का बनाना है, मतलब 1 2 3 4 5 6 अप्रैल से सितंबर का बनाना है। क्लियर हुआ यहाँ तक क्वेश्चन? पहला मैं बजट बना रहा हूँ, मंथ्स में अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर तक बनाना है। सेल्स यूनिट दिया है क्वेश्चन में 12,000, 13,000, 9,000, 8,000, 10,000, 12,000। यहाँ तक क्लियर है? फिनिश गुड्स जो आपके पास रहता है वो क्या रहता है, जो भी नेक्स्ट मंथ का सेल्स है उसका 50% अभी रहेगा आपके पास, ऐसा बोला है। स्टॉक आइटम के बारे में बोला है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द मंथ। फिनिश गुड्स के बारे में बोला है 50% ऑफ एस्टिमेटेड सेल्स फॉर द नेक्स्ट मंथ। जो भी नेक्स्ट मंथ का सेल्स होगा उसका 50% अपने पास फिनिश स्टॉक तो रहता ही है। क्या लिखा है यहाँ पे, क्लोजिंग बैलेंस 50% ऑफ एस्टिमेटेड सेल्स फॉर द नेक्स्ट मंथ। मतलब मई में मेरे को कितना सेल्स होने वाला है उसका 50% निकालो। ये मेरे पास कौन से महीने में रेडी है, अप्रैल के महीने में ऑलरेडी रेडी है, लेकिन मैंने इसे बेचा है क्या, नहीं, क्योंकि इसे तो अगले महीने बेचना है। तो ये स्टॉक मेरे पास बचा है, इसे कौन सा स्टॉक कहते हैं, क्लोजिंग स्टॉक। समझ में आया? क्लोजिंग स्टॉक 6,500। समझा या बाउंसर गया? 9,000 का 50%, 8,000 का 50%, 10,000 का 50%, 12,000 का, इसके आगे ये समझा या बाउंसर गया? बाउंसर। अब ये क्यों कर रहा मालूम है, इसके पहले हमने कॉस्ट शीट किया था, अगर आपको याद होगा, रॉ मटेरियल कंजम्पशन कितना करते हैं। तो रॉ मटेरियल परचेज निकालने के लिए आपके पास कितना है, उसमें ऐड क्लोजिंग लेस क्लोजिंग करेंगे तो रॉ मटेरियल कंज्यूम मिलेगा। बस ये उसका ही कैलकुलेशन है। पहले 1 मंथ का था, यहाँ पे 6 मंथ्स का है। ये समझा क्या किया? नाउ ओपनिंग बैलेंस कितना रहेगा, ओपनिंग बैलेंस बताओ, सोचो और बताओ, आपको मालूम है आंसर। ये मैंने आपको 11th स्टैंडर्ड से बताया, जो जनवरी का क्लोजिंग है वो ओपनिंग रहेगा, और क्लोजिंग कितना है अपना, 50% है, तो कितना आएगा, कितना आएगा अप्रैल में ओपनिंग बैलेंस कितना आएगा, कैसे?
हाँ क्या बोल रहा, बोल। अप्रैल में नहीं, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर बोलो होता है। महाबलेश्वर गया था ना बेटा इसके लिए। हाँ या यू से आई वाज सेइंग समथिंग या अप्रैल में 12,000 या वेरी गुड, गुड वन, गुड ट्राई, यू आर राइट। अप्रैल सिंपल है कि भाई अप्रैल में मेरा सेल्स कितना है 12, तो इसका क्लोजिंग पहले कितना किया रहेगा 25%, तो जो मार्च का क्लोजिंग वो अप्रैल का, सिंपल हिसाब। और एल्स दूसरा तरीका, आप देखो मई का जो क्लोजिंग है कितना है, वो अप्रैल का, सॉरी जो अप्रैल का क्लोजिंग है वो हमारा नेक्स्ट मंथ का क्या बन जाएगा, ओपनिंग। तो इसका मतलब यहाँ पे ओपनिंग कितना आएगा 6,500, 4,500 एंड सो ऑन होगा। तो वैसे ही अगर आप वैसे नहीं कैलकुलेट करोगे तो ये यूनिट का 25% निकालो, वो आपका ओपनिंग ही रहेगा। 50% अरे समझा, तो 12,000 का 50% निकालो, 13,000 का 50%, 9,000 का, ये ओपनिंग बन जाएगा डायरेक्टली भी। सेम मंथ का ओपनिंग और पिछले मंथ का क्लोजिंग, मई का 50% निकाला तो वो नेक्स्ट मंथ के लिए, पिछले मंथ के लिए क्या बन जाता है, क्लोजिंग, और वही सेम मंथ का तो क्या बन जाएगा, ओपनिंग। ये रूल याद रखना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक समझ में आया, समझा है? 8,000, 10,000, 12,000, ये समझ में आया। चलिए प्रोडक्शन कैलकुलेशन करेंगे। 2 + 3 - 4 ऐसा कुछ लिखा है। 12,000 टोटल है, एड क्लोजिंग लेस ओपनिंग, 12,000 + 6,500 प्लस ये 12,500। प्रोडक्शन कंजम्पशन समझ में आ गया? ऐसा हमने किया है, कभी किया है? कॉस्ट बजट में स्टार्ट ही इसी से किया था अपन ने, लेकिन वो सिंगल मंथ के लिए था, इतने सारे मंथ्स के लिए नहीं था। समझा या बाउंसर गया? कैलकुलेशन समझ में आ गया? तो ये मैंने फाइंड क्या किया है, मैंने कितना प्रोडक्शन किया है। अब प्रोडक्शन के बारे में क्या बोला है रूल, फॉर ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्शन रिक्वायर 2 kg ऑफ रॉ मटेरियल एट अ रेट ऑफ 5 per kg। मेरा प्रोडक्शन तो मुझे समझ में आ गया, अब मुझे कॉस्ट निकालना है। ये टोटल किए, ठीक है, कॉस्ट पे आ जाते हैं। कितने महीने का बजट बनाना था, सितंबर तक, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर तक बजट बनाना है। कितना प्रोडक्शन है, 12,500, 11,000, 8,000, 9,000, 11,000, 13,000, बराबर है। कंजम्पशन कितना होने वाला है, एक यूनिट बनाने के लिए 2 kg लगने वाला है, तो 12,500 बनाने के लिए कितना लगेगा। किया है हमने, यहाँ पे सिर्फ ज्यादा कॉलम्स बना दिया है, कॉलम बिना भी कर सकते थे अगर एक ही मंथ का होता, तो मंथ ज्यादा इसलिए कॉलम्स बन गया है। तो 12,500 का डबल 25, 11 का डबल 22, 8 का 16 17,000, 9 का 18,000, 11 का 22, 13 का 26। यहां तक समझ में आ गया? क्लोजिंग बैलेंस, ये तो मुझे मिल गया कंजम्पशन। मेरा सवाल है क्लोजिंग बैलेंस का कॉस्ट कितना और ओपनिंग बैलेंस का कॉस्ट कितना, परचेज का कॉस्ट कितना, रेट तो मुझे मालूम है, बस वो निकालना है। क्लोजिंग किधर है, ओपनिंग किधर है, कॉस्ट किधर है। क्लोजिंग 22,000, क्या बात है, समझदार हो आप। पक्का कैनन, हाउ डू यू गॉट 22,000, 17,000, कैसा मिल रहा है ये, हाउ आई एम गेटिंग दिस, जादू सर बटन से है ये। 22,000, 17,000, 18,000, 22,000, 26 कैसे आया। जो भी प्रोडक्शन करने वाला हूं मैं, 1 महीना पहले करने वाला हूं,
फिनिश गुड्स 1 महीना पहले रेडी होने वाला है और ये सब फिनिश गुड्स का कंजम्पशन ही है मेरा। तो जो मई में मुझे बेचना है वो मैंने अप्रैल में प्रोड्यूस करके रख दिया रहेगा 22 पूरा, क्योंकि ये सब फॉर्मूले से करके निकाला ना आपने। यहाँ बराबर ना 17,000, 18,000, 22,000, 26। अब सितंबर में कितना? 26 ही रखूंगा मैं। क्यों सर? क्योंकि अक्टूबर के लिए मुझे बजट नहीं बनाना है। बनाना है क्या? दिया तो है, लेकिन मेरे को क्वेश्चन में क्या बोला है? 30 सितंबर। तो मैंने यहाँ पे जो सितंबर का 26 है मैंने उसे स्टॉप कर दिया 26 पे, कोई प्रोडक्शन नहीं किया, नहीं सेम लेवल पे। ओपनिंग कितना है मेरा? फिर है आपके पास ओपनिंग भी? ओपनिंग कितना है? ये डबल कैसे हो गया? 25 कैसे हो गया? अरे बाबा इधर अपन क्या कर रहे थे? 50% सेम का ही कैलकुलेट कर रहे थे, तो ये जो अमाउंट है वो सब 50% अमाउंट ही है ना, तो ये 25,000 ही आएगा ना। 17, 18, 22, 26। हाँ या बाउंसर? खत्म, अब हो गया। परचेज कितना किया है? परचेज कितना किया है? 22,000। कहाँ लिखा है? आपको मालूम है? आपने लिखा है 17,000, 18,000, 22,000, 26,000 लिख के रखा है तुमने क्लोजिंग। हम 1 महीना पहले खरीदते हैं, तो ये मेरा जो क्लोजिंग बैलेंस है वही मैंने परचेज किया रहेगा। कितने में परचेज किया रहेगा? 5 रुपए में। तो इंटू 5 सबको करना है, अब मल्टीप्लाई करना है। नहीं समझा रे? टोटल करेंगे। समझा क्या किया है? वापस एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ तक तो आई होप, यहाँ थोड़ा अच्छे से दिमाग रखना। स्टार्ट कर दे। ये मंथ दिया था, ये सेल्स दिया था ओवरऑल। उसने बोला था जो भी आप सेल करते हो उसका 50% आपके पास रखते हो, 1 महीना पहले ही खरीदते हो ताकि आप बेच सको। तो हमारा क्लोजिंग 50%, तो ये समझ में आया था। 13,000 का 50%, 9,000 का 50%, ये क्लोजिंग बैलेंस निकाला। ओपनिंग कैसे निकालूंगा? तो जो मंथ का है उसका ही 50%, 12 का 50% एंड सो ऑन। ओपनिंग क्लोजिंग मिलके प्रोडक्शन यूनिट फाइंड किया। प्रोडक्शन यूनिट से कितना मटेरियल लगने वाला है? डबल, तो उसका डबल। तो ये मेरा कंजम्पशन है। कंजम्पशन का रूल क्या है? जो भी कंजम्पशन होला उसका 1 महीना पहले एडवांस में आपके पास क्लोजिंग रहेगा और सेम मंथ का अपने पास पूरा पैसा रहेगा, मतलब 50-50%। बट अब यहाँ पे 50% ही है, तो पूरा कंजम्पशन, खाली सितंबर का मैंने सेम रखा है बराबर। और ओपनिंग पूरा कंजम्पशन, क्योंकि 50% अमाउंट ही है सब, हाँ या नहीं? माइनस करके, तो यही मेरा अमाउंट कंजम्पशन में, क्लोजिंग में भी है और ओपनिंग में भी है। खाली इतना इधर 1 महीना पहले डाला है और बाकी सब में तो सेम मंथ लिखा है। समझा? अब परचेज कितना करोगे? जितना आपका क्लोजिंग है, ओपनिंग नहीं। इसको मल्टीप्लाई बाय 5 कर दिया। अभी समझ में आ गया? अब टोटल खर्चा निकालो, डन। समझा? यह आपका प्रोडक्शन खर्चा है, कंजम्पशन। ओपनिंग खर्चा है, वो आपका क्लोजिंग खर्चा है। क्लोजिंग यूनिट है ना वो। समझा या बाउंसर गया? पक्का? क्या बात है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग क्या लग रहा है? कल लेक्चर नहीं हुआ था मालूम है ना? स्टार्ट करते हैं। मेरी गलती है, मैं किधर, मैंने एक्सेप्ट कर लिया हमेशा, इट्स माय फॉल्ट। सॉरी, माफ कर देना मुझे। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। यू आर रिक्वेस्टेड टू प्रिपेयर सेल्स ओवरहेड बजट। बहुत चिंदी सा सम है, ध्यान देना। है 2 सम और। You are requested to prepare sales overhead budget. Estimates are given below. Advertisement का खर्चा दिया है सुजल, सैलरीज का खर्चा दिया है, एक्सपेंसेस दिए है, काउंटर सेल्समैन सैलरीज एंड डियरनेस अलाउंस दिया है, कमीशन दिया है। ट्रैवलिंग सेल्समैन कमीशन 10% of the sales and expenses are 5% of the sales. The sales during the month is given to you. काउंटर का सेल्स, ट्रैवल सेल्समैन। पहले क्वेश्चन समझो। एक कंपनी है,
कंपनी क्या बोलती है, एक एम्प्लॉय को रखती है, भाई तू घूम घूम के प्रोडक्ट बेच, तू बेचेगा तो ट्रैवल सेल्समैन को हम कमीशन कितना देंगे, 10%। और जो दुकान में बैठ के सेल्स करेंगे उनको हम लोग कमीशन कितना देने वाले, जो काउंटर पे बेचने वाला उसको 1% देंगे। तो दो टाइप के सेल्स है, एक काउंटर सेल्स और एक ट्रैवलिंग सेल्स। तो ये मेरा टोटल सेल्स हो गया, उसमें मेरे को इतना खर्चा आने वाला है, तो सेल्स में खर्चा माइनस करो तो अपने को समझ में आ जाएगा कि प्रॉफिट है लॉस है। कॉस्ट निकालना है तो खाली कॉस्ट भी निकाल सकते हो अगर कॉस्ट बोला है तो, बट इधर क्या बोला है, प्रिपेयर सेल्स ओवरहेड्स। तो सबसे पहला मैं लिख देता हूँ सेल्स 80 + 10 कितना, टोटल सेल्स समझ में आ गया, 1,20,000 15, 1,40,000 और 20, ये मेरा 3 सेल्स दिया है 3 पीरियड्स के लिए। माइनस करूंगा इसके अंदर एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस में एडवर्टाइजमेंट का 2,500 सबके लिए सेम रहेगा। अरे हाँ, सैलरी फॉर सेल्स डिपार्टमेंट सबके लिए सेम रहेगा, एक्सपेंसेस ऑफ सेल्स डिपार्टमेंट सबके लिए सेम रहेगा। अरे हाँ, काउंटर सेल्समैन सैलरी एंड डियरनेस अलाउंस, काउंटर सेल्समैन सैलरी एंड डियरनेस अलाउंस 6,000 सबके लिए सेम रहेगा। ये फिक्स्ड एक्सपेंसेस है क्योंकि ये फिक्स्ड पगार दिया है, वेरिएबल बदलने वाला है, 1% 10% सबका अलग, जितना सेल्स उतना कमीशन। तो वेरिएबल ओवरहेड में काउंटर सेल्समैन को कितना बोला है, 1% ऑफ सेल्स, 1% ऑफ सेल्स तो 90,000 का सर 1% 9,000 आएगा, नहीं, काउंटर सेल्स का 80,000 है और काउंटर सेल्समैन को 1% बोला है, मतलब 80,000 का 1% 800, 1,20,000 का 1%, 1,40,000 का 1%। और ट्रैवल सेल्समैन जो कर रहा है उसको कितना देने का, 10%, किसका, ट्रैवलिंग सेल्समैन सेल्स का। तो 10,000 का 10% 15,000, बस खत्म हो गया सब, समझा। चलिए टोटल कुछ एक्सपेंसेस बोला है 5%, यस, एंड एक्सपेंसेस 5% ऑफ द सेल्स। ओवरऑल जो भी तुम्हारा सेल्स होगा 90,000 का 5% निकालना है, तो जरा कैलकुलेट करो। 90 किसका बोला है, अच्छा ये ट्रैवल सेल्समैन का ही बोला है, हाँ नहीं नहीं कैलकुलेशन, ट्रैवल सेल्समैन को 10% ऑफ देयर सेल्स एंड एक्सपेंसेस विल बी 5% ऑफ देयर सेल्स। तो 10,000 का 5% निकालोगे 500 आएगा, 15,000 का 5% निकालोगे 750, 20,000 का 1,000। ठीक है, अब टोटल करेंगे, ये टोटल फिक्स ओवरहेड्स है, ये टोटल वेरिएबल ओवरहेड्स है, फिक्स और वेरिएबल ऐड करोगे तो टोटल ओवरहेड्स आपको मिलेगा 15 + 2 300 17,000, 15 + 3 एंड 15 प्लस ये कॉस्ट मिल गया। अगर प्रॉफिट निकालना है तो सेल्स में से माइनस करोगे, खाली सेल्स बजट बनाने बोला था, यस ठीक है, यहां तक पक्का 100%। चलिए लास्ट सम फटाफट से खत्म करेंगे। अभी जो सम हमने किया था कौन सा वाला, अप्रैल मई जून जुलाई वाला, कंजम्पशन वाला, उसी पैटर्न में जरा ध्यान देना। एंड ऐसा सम एग्जाम में आता है, ऐसा सम एग्जाम में आता है। XYZ Limited is drawing a production plan for its two product XML and YML. ML बराबर 15-16 का। कंपनी का पॉलिसी है मेंटेन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एट 20% ऑफ द सेल्स वैल्यू सक्सीडिंग मंथ। सेम पैटर्न में दिया है, इसके पहले 50% कर रहे थे, यहाँ पे कितना परसेंट कर रहे हैं, सक्सीडिंग मंथ मतलब आगे के मंथ का हम लोग अभी प्रोडक्शन फिनिश गुड्स अपने पास रखते हैं, लेकिन कितना परसेंट, 25%। और ये समझा। फॉलोइंग डेटा इज गिवन टू यू। बजटेड प्रोडक्शन दिया है XML का 2 लाख और उसका 1,50,000 यूनिट दिया हुआ है। मटेरियल रेट पर यूनिट दिया हुआ है, लेबर रेट पर यूनिट दिया हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग टोटल फिक्स कॉस्ट दिया है, एस्टिमेटेड यूनिट टू बी सोल्ड इन द फर्स्ट 4 मंथ इज गिवन टू यू। कितना सेल्स होगा वो दिया है दोनों प्रोडक्ट का। प्रिपेयर करने बोला प्रोडक्शन बजट मंथ वाइज एंड प्रोडक्शन कॉस्ट बजट फॉर द फर्स्ट क्वार्टर मतलब 3 मंथ्स के लिए। प्रोडक्शन बजट बना रहा हूं मैं अप्रैल मई जून, ठीक है, अप्रैल दिया है, मई दिया है, जून दिया है, जुलाई भी दिया है शायद, तो
जुलाई का इन्फॉर्मेशन दिया है, बट अपने को सिर्फ फर्स्ट क्वार्टर के लिए बोला है तो शायद उतना ही बना है। स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहला सेल्स कितना दिया है अप्रैल का? 8,000। क्लोजिंग में ऐड करते हैं, सॉरी सेल्स में ऐड करते हैं क्लोजिंग स्टॉक। कितना क्लोजिंग स्टॉक? जो पिछले मंथ का सेल्स रहेगा उसका 25%। तो पिछले मंथ का सेल्स कितना है? अप्रैल के बाद सुनो, मई का सेल्स का हमारे पास क्लोजिंग अप्रैल में रहेगा ना? तो मैंने क्या बोला? पिछले 10,000 का 25% निकालो, 2500। ओपनिंग कितना? जो सेम मंथ है उसका ही 25% निकाल लो सर। तो 8,000 का 25% ओपनिंग रहेगा। अभी किया था मैंने वो 12,000 का, तो सेम ओपनिंग 8,000 का 25%। अरे समझा? सेल्स एड क्लोजिंग लेस ओपनिंग, प्रोडक्शन मिल गया। ये किया हुआ है। अभी भी सेम सम किया था, यहाँ पे अप्रैल लिखा था, हेडिंग बनाया था, ये ऐसा बना है। ये प्रोडक्ट XML का किया, अभी YML 6,000। पिछला 25%, 2,000 और 6,000 का 25%। ऐड और लेस, समझा? ये हुआ अप्रैल। मई में जाते सेल्स 10,000, पिछला 25%, अगला है वो 3,000 और 10,000 का ही, और नहीं तो जो इधर का क्लोजिंग वो इधर का ओपनिंग, पैटर्न सेम ही है। समझ में आया? ठीक है, ऐड कर देंगे 10,500, इधर 8,000, अगला 9,000 का निकालो, 2,000 ही रहेगा। अभी मैं फास्ट कर रहा हूँ, बस तुम्हारे पर भरोसा नहीं। इतना समझ में आ गया? अब टोटल कर रहे हैं। नहीं 8,000, 10,000, 18,000, 12,000, 18 और 12 30,000 टोटल। क्लोजिंग 2,500, 3,000, 5,500 प्लस 4, 2,000, 2,500, 3,000, 3 2 5 5। हाँ, 2 बराबर सुनाई दिया तेरे को, बाकी कुछ सुनाई नहीं देता है तेरे को। चलो टोटल 32,000। ये टोटल फर्स्ट 3 क्वार्टर मंथ्स का निकाल लिया। सेम 6,000, 8,000, 9,000, 15 23,000, 2,000, 2,250 और 3,500, 7,750, 1,500, 2,000, 2,250। समझा या बाउंसर गया? पैटर्न समझ में आ गया? इसके बाद क्वेश्चन में बोला था प्रिपेयर प्रोडक्शन बजट मंथ वाइज। मटेरियल का खर्चा दिया हुआ है पर यूनिट, दोनों का। लेबर का खर्चा दिया है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस दिए। कितना यूनिट का प्रोडक्शन करना है टोटल? 32 और ये 25। ये था मंथ वाइज। अब हम प्रोडक्शन बजट बना रहे फॉर फर्स्ट 3 क्वार्टर, वो तो वही मंथ का बन गया। तो अब सीधा XML कितना बना है आपने? 3,200। मटेरियल का रेट क्या चल रहा है तुम्हारा? 220। तो कैलकुलेटर आप लोग के पास रहेगा शायद। तो 32,000 इंटू 320, 220, 70,40,000 और इधर 25,000 है, तो 25,000 इंटू 280, 70 lakhs। फिर उसके बाद है लेबर का खर्चा। अब इसी पैटर्न में लिखना जरूरी नहीं है, कॉस्ट शीट के पैटर्न में भी लिखोगे तो भी आंसर सेम ही आएगा। कॉस्ट शीट मतलब डायरेक्ट प्राइम कॉस्ट, अभी जो किया था उसी पैटर्न में। लेबर का खर्चा कितना है? 130 और 120, 130 और 120, 32 इंटू 130 करोगे एंड 25,000 इंटू 120 करोगे, 30 लाख। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स डायरेक्टली दिया 4 लाख 5 लाख, इधर 4 लाख और 5 लाख डायरेक्टली लिखोगे। ये कितने यूनिट्स का था? अच्छा, ये 2 लाख यूनिट के लिए था। तो 4 लाख डिवाइड बाय 2 लाख करो, कितना आ रहा है? 4 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख करो, कितना आ रहा है? 2 लाख है ना, तो 2 रुपये आया। 2 इंटू 32,000 करो,
एंड इधर 5 लाख डिवाइड बाय 1,50,000 करो, 5 लाख डिवाइड बाय 150 3.3333, तो इंटू 25,000 कर दो 83,333। और कोई खर्चा है क्या? नहीं। अब टोटल कर लोगे तो इसका टोटल आ रहा है 1,12,64,000, 1,83,333। दैट्स इट। समझ में आया? पक्का? चलिए, तो फिर आज का क्लास इतना ही रहेगा। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।